के इस प्रकार से कहता है कि कोई बात ना, तनिक की भी चिंता करने की जरूरत नहीं। बिरंगला खड़ा होकर के उत्तरा कंवर का सारथी बनता है, लेकर के उस स्थान से रवाना होते हैं। तेज गति से रथ को लेकर के उस स्थान पर जाते हैं जहां पर नीचे से जमीन से मिट्टी उठ करके आकाश मार्ग में जा रही थी। और खड़ा होकर के उत्तरा कंवर एक बिरंगला से पूछता है, तो किस प्रकार से पूछ रहा था, आओ भाई। अरे उठे आकाश में धूली, उत्तरा कंवर खड़ा होकर के बिरंगला से पूछता है, तो किस प्रकार से पूछ रहा था। अरे उठे आकाश में धूली, अरे अंधेरो वे तो आवे आसमान महीनारो कररी बेरो और पतो नाया गास क्या गोरो गोर देरो और खड़ो बिरंगलो उत्तर कंवर ने बीती तो बताओ मुसीबत ठानी और अब के लेना देना या डोया वे नाथ भी नानी और डालो टूटे पेड़ को टूटो नीच डूबेगी मझधार और सदा सदा मैं चावे के छे आप सरी को प्यार और वाई बिरंगलो जिन सारी बीबी तो बताओ समय भी कम है। बोलो बिरंगला आप मुझे खोल करके बताओ। बिरंगला कहता है कि उत्तरा कंवर दरबार में बैठ करके बड़ाई करना, चूल्हा के पास में बैठ करके हर व्यक्ति प्रशंसा करता है। आपने कहा था कि मैं तैयार होकर के जाऊंगा कैरू की सभा के अंदर, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो खड़ा होकर के मेरे सामने टिक सकता है। मैं जाऊंगा और मैं जाकर के गऊ छुटा करके लाऊंगा। अब क्या हो चुका है बोलो, ये सामने क्या है बोले कैरू दल है, नीचे गऊ सी खुर से माटी उछट करके आसमान में जा रही है। ये बात को सुन करके उत्तरा कंवर थर 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 धूजना शुरू करता है। धूजता हुआ मन में विचार करता है कि मैं तैयार होकर के जाऊंगा और कैरू दल के अंदर कदापि विजय नहीं पाऊंगा। ये महाभारत का प्रमाण और विद्वानों का मत मिलता है कि इतनी बात पूछ करके डरता है, डर करके रथ से कूद जाता है और कूद करके 100 पॉइंट पर चला जाता है।
100 पॉइंट पर जाता है, भिरंगला वापसी बाउड़ करके देखता है, उत्तरा कंवार दिखाई नहीं देता है। 100 पॉइंट पर जाकर के गर्दन पकड़ता है। पागल क्या हुआ? बोलो मैं जानता हूं, एक बात कीजिए। बोलो क्या? मेरी एक हार्दिक इच्छा है, जो प्रेम से खड़े होकर के सुने। जनाब भिरंगलो बोलो सुना। तब खड़ा होकर के उत्तरा कंवार दोनों हाथ जोड़ता है, दोनों हाथ जोड़ करके भिरंगला को मना करता है। तो किस प्रकार से कर रहा था? हाँ भाई, ये कृष्ण जी, स्वरूप हरदान जी